बाड़मेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने पदभार संभालने के तुरंत बाद एक्शन मोड में नजर आते हुए आज राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह धानावाद, अस्पताल प्रशासन के अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा गया। साफ सफाई, उपचार व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर वार्ड के बाहर बने वेटिंग हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या यहां खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है। इस पर मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें भोजन के लिए बाहर जाना पड़ता है या घर से खाना मंगवाना पड़ता है। मरीजों की ये समस्या सुनते ही जिला कलेक्टर ने अस्पताल अधिकारियों से चर्चा की और अस्पताल परिसर में जल्द कैंटीन सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में इलाज के साथ साथ मरीजों और उनके परिजनों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पताल में मौजूद कमियों को जल्द दूर किया जाएगा ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बाड़मेर जिला अस्पताल के इस निरीक्षण को लेकर अब उम्मीद की जा सक रही है कि आने वाले दिनों में मरीजों और उनके परिजनों को कई नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इसके बाद ही उन्होंने अपना कुछ पक्ष भी रखा है, उन्होंने बातचीत भी की है। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की। ज़िला अस्पताल का आज मैंने निरीक्षण किया है। मेरे साथ प्रिंसिपल साहब, पीएमओ साहब, एडीएम साहब और बाकी जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सभी हैं। हॉस्पिटल की वैसे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कुछ इश्यूज़ मेरे सामने आए थे, जैसे एक सीटी स्कैन का इशू आया था। तो सीटी स्कैन का अभी हमने रूम भी देखा है जहाँ पर वो व्यवस्थाएं अभी सेटअप नहीं हुई हैं। उसमें मुझे बताया जा रहा है कि कोई स्टे का कोई अपील का इशू है। तो एक बार फाइल को स्टडी करके मेरी तरफ से कोशिश करी जाएगी कि उन इशूज़ को सॉर्ट आउट करवा के लीगली जल्द से जल्द सीटी स्कैन को शुरू करवा दिया जाए। कुछ और इश्यूज सामने आए थे, जैसे एक मैंने देखा कि जो यहाँ पर सोनोग्राफर, एमडी, रेडियोलॉजिस्ट के लोग हैं वो लोग छुट्टी पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने अभी एडीएम साहब को डायरेक्शन दिया है कि वो अपने पास ही सारे छुट्टी के रजिस्टर्स इन लोगों के मंगवा लें। तो लीव जो भी इनकी सैंक्शन होगी वो एडीएम के परमिशन के बाद ही होगी, विदाउट दैट नहीं होगी। कुछ कॉमन हमने वेटिंग एरियाज़ देखे। उन कॉमन वेटिंग एरियाज़ में वैसे ठीक है कूलर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में मैंने बेंचेस और कूलर लगाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। एक मैंने देखा कि जहाँ पर हम एंटर करते हैं वहाँ पर 4 ओपीडी काउंटर हैं, 4+1 ओपीडी काउंटर हैं। 2 ओपीडी काउंटर्स और शुरू करने के मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि जो पीक टाइम होता है उसमें पेशेंट्स की ओपीडी स्टेप थोड़ी जल्दी बन जाए। एक और चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर कोई कैंटीन की व्यवस्था एटलीस्ट मुझे नहीं दिखी कि हॉस्पिटल कैंपस में कोई कैंटीन की व्यवस्था हो। तो कैंटीन की व्यवस्था शुरू करवाने के लिए मैंने पीएमओ साहब को डायरेक्शंस दिए हैं कि कहीं से भी हेल्प लेकर कैंटीन की व्यवस्था शुरू करवाएं। बाकी कुछ और इश्यूज़ मुझे बताए गए, जैसे एमआरआई मशीन वगैरह की अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो जब मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में ये लोग शिफ्ट करेंगे तब ये सारी व्यवस्थाएं जल्दी जल्द बाड़मेर की पब्लिक को मिल जाएंगी। बाकी जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, अभी मेरा जो टूर है, इंस्पेक्शन है, जारी है। अभी मैं जनाना हॉस्पिटल को भी देखूंगी। जो भी चीज़ें रहेंगी, ये वैसे भी मेरी तरफ से रेगुलर विजिट्स रहेंगे मेरी तरफ से और एडीएम साहब की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से। तो जो भी जैसे चीज़ें सामने आएंगी उनको बेहतर करेंगे। मैम, हीट वेव को लेकर किस प्रकार से प्रबंध किया? हीट वेव को लेकर मैंने पूरा अभी इसका हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया है। जो हीट वेव के हिसाब से वार्ड बनाया है उसको देखा है। वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इमरजेंसी केयर के हिसाब से हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, एसी भी हैं, आइस पैक जो हैं, जिंक सल्फेट के वगैरह के जो इंजेक्शन हैं, और सारी फैसिलिटीज़ हैं। फर्दर मैंने कल अपने सारे जो मेडिकल जो अपने ऑफिसर्स हैं राइट डाउन टिल द सीएचसी लेवल और अपने एसडीएम्स वीडियोज़ के साथ मीटिंग लेकर सबको डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अगले 2 दिन में सारे ही सीएचसीज़ की चेकिंग करवा लें कि सब जगह एसी, कूलर वर्किंग में हो, पंखे वर्किंग में हो, सारे आइस पैक, हीट पैक वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वर्किंग में हो। यदि कोई इशू आए तो हमें बताएंगे। बाकी हम मॉक ड्रिल भी करवाने वाले हैं अगले 2 दिन में कि नर्सिंग स्टाफ की एक बार ट्रेनिंग हो जाए कि मॉक ड्रिल अगर कोई हीट वेव से सीवियरली अफेक्टेड पेशेंट आता है तो सारे जो नर्सिंग स्टाफ रहेंगे उनकी एक बार ट्रेनिंग हो जाए कि किस टाइप से हीट वेव में एक्शन लेना है। बाकी हॉस्पिटल भी हीट वेव के हिसाब से इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं